अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, अब हम बेसिकली आज वीकली रिव्यू के लिए हैं, और वीकली रिव्यू के लिए अब हम चेक करेंगे। लास्ट वीक माशाल्लाह हमारा बड़ा ज़बरदस्त रहा फिर से, और बेहतरीन रहा। हमने जहाँ पे लास्ट वीक छोड़ा था वहीं से ही आज हम अभी मामला थोड़ा सा रिव्यू करते हैं आज का, और उसके बाद हम चेक करते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर क्या मामला आता है, क्या गोल्ड को बाइंग में होना चाहिए, सेलिंग में होना चाहिए। जैसे कि इस वीक के स्टार्ट में बात की थी कि गोल्ड बाइंग में है, और मैंने आपको आप ये लास्ट मेरी वीकली वीडियो रिव्यू चेक कर लीजिएगा। मैंने स्टार्टिंग में ये बात की थी कि मैं बाइंग में आ गया हूँ, फिर दोबारा से वो 2 दिन सेलिंग की, उसके बाद मैं बाइंग में हूँ, और गोल्ड ने उसके बाद फिर एवर हाई ब्रेक की और फिर गोल्ड बाइंग में है। अब ये मेरा आने का मतलब नहीं, मैं आपको वो रिमाइंड इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जो सेंटिमेंट्स बता रहे थे, जो मार्केट की कंडीशन बता रही थी, उसके मुताबिक मैं सिर्फ बात कर रहा था कि मैं अब क्यों बाहर आ रहा हूँ। वो फिर सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में दिखाई हैं और आपको प्रॉपर बताया कि मैं इस वजह से मैं बाइंग में हूँ। अब फिर दोबारा से हम वीकली रिव्यू अपना करेंगे। वीकली रिव्यू करने का तरीका जो मेरा है, मैं सबसे पहले कहाँ से शुरू करता हूँ, जहाँ से छोड़ा। अब फ्राइडे को हमारी क्लोजिंग हुई। अब उसके बाद अभी तक की जो न्यूज़ आई हुई है, मतलब कि दुबई टाइम के मुताबिक अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं सुबह के, यानी कि दोपहर के 12 बज रहे हैं, अभी तक की जो न्यूज़ है उसके मुताबिक सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस टाइम पीरियड के अंदर गोल्ड के सेंटीमेंट को, गोल्ड के ऊपर जो चीज़ें असरअंदाज कर रही हैं वो क्या चीज़ें हैं। आया वो बाइंग में लेके जा रही हैं हमें, या फिर वो हमें सेलिंग में लेके जा रही हैं। इस चीज़ को हम थोड़ा सा ज़रा ओवरव्यू ले लेते हैं कि अभी मामला बन क्या रहे हैं। अभी इस टाइम पीरियड के अंदर अब जो न्यूज़ आई है, क्योंकि उस दिन मार्केट, चलिए थोड़ी सी वहाँ से बात शुरू करते हैं जब मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी। हम इस एरिया की बात कर रहे थे, जैसे ये एरिया होल्डिंग एरिया, हमने यहाँ से 2 ट्रेड्स ली, और उसके बाद मैंने आपको मेरी लास्ट जो ग्रुप में वीडियो है उसको चेक कीजिएगा। मैं वही आपको बता रहा था कि यहाँ से जितनी अपनी सेलिंग बनानी है बनाता रहे, ये एरिया ब्रेक नहीं हो रहा ऊपर से, जो हमारा होल्डिंग एरिया था बैक एंड से। ये देखिए, ये हमारा होल्डिंग एरिया था, ठीक है। ये एरिया हमारा नहीं ब्रेक हो रहा, ये वाला एरिया जो हमारा ऊपर का है। तो आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं ये 15 मिनट्स की कैंडल में। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये देखें, जब मार्केट ने अपनी इस बाइंग से वॉल्यूम कम करता 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 आ रहा है, और तकरीबन बस थोड़ा सा इसने सेलिंग को अपना एक्सीड किया है, और उसके बाद क्या हुआ था, इस बाइंग के बाद मैंने आपको कहा था कि जहाँ पे सेलिंग एक्सीड हो गई है, अब कोशिश करें आपको जो ऊपर की राइड मिलती है आप वहाँ से सेलिंग की ट्राई ले सकते हैं। और मैंने आपको नेक्स्ट जो हमारा बाइंग का एरिया बताया हुआ था वो 55 टू 50, यहाँ से मैंने बाइंग करने का आपको कहा हुआ था कि हम करेंगे, अगर नीचे से करेंगे तो मार्केट अपना पुल बैक वो ले लिया है। अब बेसिकली ये स्टडीज़ के मुताबिक ही वो सारा काम हुआ है, और ऊपर से वो बोमेन की स्पीच थी, उसका भी मैंने आपको बताया था उसी वीडियो में कि यार ये तो गोल्ड को अभी नीचे लेके जाने के हक़ में बातें कर रही है, तो हो सकता है भी यहाँ से सेलिंग हो सकती है, क्योंकि ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बन रहा था। तो वो फिर सेलिंग मिल गई। उसके बाद तो जिन्होंने की होगी सेलिंग वो ओके, लेकिन मैंने यहाँ से जो 2 ट्रेड्स करवाई थी वो हमने माशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट लेके, क्योंकि फ्राइडे था तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैं ओपन पोजीशन नहीं रखना चाहता हूँ, तो इसलिए फिर कटिंग करवा दी थी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ से इस सारे मामले में इसको शुरू करने की, कि हमने अपना जो वीकली ओवरव्यू लेना है, और माशाल्लाह हमारा जिस तरह से वीक एंड हुआ बड़ा बेहतरीन तरीके से एंड हुआ। और एक और मेन चीज़, हाँ, वो मैंने जो ट्रेड्स बताई थी, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि अभी क्या निकला है हमारा प्लस माइनस, आप बताएं क्या सारा सिनेरियो। तो हमने अब इस 3 वीक्स में जो काम किया वो मैंने उसकी सारी रिपोर्ट आपको फिर सेंड की है, क्योंकि सारी इनिशियल से लेके सारी चैट की हिस्ट्री मौजूद है। हमने टोटल 42 ट्रेड्स की हुई हैं, जिसमें से माशाल्लाह 36 ट्रेड्स हमारी पॉजिटिव में रही हैं, 42 ट्रेड्स हमारी 36 हमारी पॉजिटिव में रही हैं, और 6 ट्रेड्स हमारी लॉस में गई हैं। और जो उनकी पिप्स थी, जो पिप्स काउंटिंग है वो भी मैंने आपको बताई उसके अंदर, कि हम लोग माशाल्लाह उसके अंदर, एक मिनट में भी चेक कर लेता हूँ, एग्जैक्ट मैंने अमाउंट सेंड की हुई है कि हम हमारा उसमें क्या प्लस माइनस रहा है और हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे थे। क्योंकि हम ऐसा किया करेंगे कि हमारी जो वीकली जो हमारी अपडेट है हम उसको ही अपडेट कर दिया करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि वो जो नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनको ज़रा आइडिया हो जाए। हाँ, जैसे कि ये टोटल पिप्स बन रहे थे 3275 पिप्स हम पॉजिटिव में रहे हैं, और 540 पिप्स हमारा लॉस रहा है। इसका मतलब सिंपल आपको ये बताता हूँ, छोटी सी बात आपको बताता हूँ। एक अगर आप एक आपका अकाउंट है $100 का, और एक आपका अकाउंट है $1000 का, एक आपका अकाउंट है $10,000 का, ठीक है। जो $100 का अकाउंट है उसमें हम माइक्रो में अगर काम कर रहे हैं, तो उस अकाउंट के अंदर हम लोग $275 प्लस में है, ठीक है, माइक्रो में काम करते हुए 3 वीक्स में। एक अगर हम काम कर रहे हैं मिनी की लॉट के अंदर, और हमारा अकाउंट $1000 का है,
तो हम लोग उस अकाउंट के अंदर $2,750 प्लस है, यानी हमारी इक्विटी अब 3,750 पे स्टैंड कर रही है। हम $2,750 प्लस है। और अगर एक हमारा स्टैंडर्ड अकाउंट है $10,000 का, तो $10,000 के अंदर अगर मैं एक स्टैंडर्ड लॉट से ही सिर्फ काम करवाता हूँ, तो उस स्टैंडर्ड लॉट के अंदर का मतलब ये है कि हमारा अकाउंट $27,500 प्लस है। और इसका मतलब ये है कि आपकी इक्विटी स्टैंड कर रही है $37,500 के ऊपर। अगर हम अब मैं इसकी अगर सिंपल मायनों में अगर कैलकुलेशन करता हूँ दरम के अंदर और पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर, तो आप इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लें कि आपने अगर 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, $10,000 का अकाउंट बनाया है, तो आप इसके अंदर अगर $2750 प्लस हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप राउंड अबाउट आपने 75 से 80 लाख रुपया कमा लिया है 30 लाख रुपए के ऊपर। और इसी तरह से अगर मैं आपसे बात करूं, आपने कोई 3 लाख रुपए का अकाउंट ओपन करवाया $1,000 का, तो उसके ऊपर आप राउंड अबाउट ये फिगर इस तरह से कैलकुलेट कर लें, 2700 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 290, तो 7,80,000 प्लस हैं। अच्छा, अब ये कुछ छोटे फिगर्स नहीं हैं, ये अगर आप इसको रियलिटी में बात करें और जिसने प्रॉपर काम किया हुआ है सारी चीज़ों के ऊपर, तो ये एक परसेंटेज के लिहाज से अगर हम चलें तो आपके अकाउंट को राउंड अबाउट 3 गुना टच कर रही है। तो जिन्होंने इस सारे टेन्योर में मेरा काम देखा है, तो वो तो इस सारी बात को जानते हैं। तो जो नए हैं उन्होंने बाद में इस चीज़ को देखा है, कुछ दिनों में रियलाइज़ किया कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये उनके लिए कैलकुलेशन थी जो बार बार मेरे से पूछ रहे हैं कि ये कैलकुलेशन ये किस तरह बनती है। तो मैंने उनको बताई है ये बात कि अगर आपका 30 लाख रुपये है पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो वो आपका 80 लाख रुपये पे स्टैंड कर रहा है। और अगर आपका 3 लाख रुपये इन्वेस्ट है, तो वो 7-8 लाख रुपये पे स्टैंड कर रहा है। तो ये चीज़ें वो थी जो अभी हमने की हैं। तो आगे भी हम इंशाल्लाह इन्हीं स्ट्रेटजीज़ पे काम करेंगे। प्रॉफिट होना, लॉस होना या स्टॉप फिल होना, ये आगे अल्लाह ताला पे हमने अपनी इसी स्टडीज़ पे रहना है। मेन चीज़ ये कि हम जो जिस पैटर्न पे काम कर रहे हैं, मैं उसी पैटर्न पे आपको ट्रेड्स करवाता हूँ, साथ साथ बताता हूँ कि मैं इस तरीके से ट्रेड्स करवा रहा हूँ, इसी तरीके से हमने चलना है। तो इंशाल्लाह अब हम अपना नेक्स्ट वीक देखेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे कि उसमें हमें क्या बचता है या हम लॉस में रहते हैं, क्या होता है, वो अब नेक्स्ट हम चेकआउट करेंगे। अच्छा, अब इस स्ट्रेटजी के तहत हम देखते हैं कि अभी हमने जहाँ पे छोड़ा था, इसके बाद हम यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अब जो वीकली सेंटीमेंट है, वीकली सेंटीमेंट हमें क्या कह रहे हैं, उसके मुताबिक ये बात होती है कि अभी जो न्यूज़ है वो अभी भी न्यूज़ गोल्ड की बाइंग में ही आ रही है। और वो बाइंग में किस तरीके से आ रही है अभी तक, इसके बाद अभी क्या बात हुई है कि ये जो शुमाली कोरिया है ना, साउथ कोरिया, इसके बारे में ये बात हुई है कि वज़ीर ख़ारजा का चीन का दौरा, किम जोंग इन का एटमी जवाबी कार्रवाई को अवलीन तरजीह देना। अब ये सारी चीज़ें सोने को फिर ऊपर लेके जाती हैं क्योंकि जियो पॉलिटिकल रिस्क बढ़ रहा है। अब रूस और यूक्राइन का आपस में कन्फ्लिक्ट, इन दोनों का आपस में वो दोबारा मामला ख़राब होना, क्योंकि यूक्राइन ने क्या किया है कि जो रूसी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर अपने ड्रोन से हमले किए हैं। अब ये फिर चीज़ें ख़राब जा रही हैं जो कि जंगी तनाव को बढ़ा रही हैं। और आपको एक वैसे अंदर की बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान और इसका भी प्रॉब्लम नहीं ठीक, इंडिया की जो बन रही है, अभी जो बयान दिया गया है इस सारे मामले के अंदर, तो ये चीज़ें फिर ईरान और पाबंदियाँ, यानी कि फ़्रांस, बरतानिया और जर्मनी की जानिब से ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की बहाली, यानी कि ये सारी चीज़ें, अब ये मैं सारी न्यूज़ चेक कर रहा हूँ ना कि ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं ये। और ये देखें, उस दिन जाते जाते जो ट्रंप का टैरिफ के ऊपर दोबारा जो है ना वो चीज़ें बढ़ाने का इम्कान, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें थी, उसमें भी वो अभी टैरिफ की बातें कर रहा है मज़ीद। तो ये क्या चीज़ें लेके जा रही हैं गोल्ड को ऊपर, इसने गोल्ड को ऊपर लेके जाना है। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि वो फिर दोबारा से क्या कर रही हैं कि गोल्ड को पॉजिटिव लेके जाने की तरफ मामला लेके जा सकती हैं इस सारे मामले के अंदर। अभी जो और मेन न्यूज़ है वो हम्म, हम्म, उसके अलावा भी जो बातें हैं, अभी वही सारी बात है कि ये पेंटागन और अमेरिका की आपस में भी ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और जो साउथ कोरिया और चीन का आपस में मसला चल रहा है। और बस ये भी कुछ चीज़ें हैं जो कि गोल्ड को थोड़ा सा फिर स्ट्रॉन्ग लेके जो है ना जाने की तरफ है। अब एक चीज़, बल्कि एक नहीं दो चीज़ें आप कह लें जो मैंने न्यूज़ पढ़ी है, उसमें ये चीज़ एक गोल्ड के लिए नेगेटिव थी, जो कि उस दिन डाटा आया, जो मैंने आपको बताया पीसीई का डाटा था उस दिन, जिसने गोल्ड को थोड़ा सा नीचे की तरफ ट्रिगल किया, लेकिन गोल्ड ने उसका अपना इफेक्ट जो लेना था वो ले लिया था।
उसके बाद अब आप ये देखें कि जो इंडेक्सेस हैं उसके S&P के, नैस्डैक वगैरह के, उन्होंने पुल बैक कर लिया था ऊपर, तो वो थोड़ा सा गोल्ड को रिवर्स की तरफ लेके जाता है। लेकिन ये अभी फ़िलहाल इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी अब क्योंकि मैं यहाँ पे अभी स्टॉक्स की बात नहीं करता हूँ, इंडेक्स की बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये बड़े रेलिवेंट होते हैं आपस में। मैं नैस्डैक की यहाँ पे बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ गोल्ड के ऊपर रहता हूँ। लेकिन थोड़ा सा आपको बताता हूँ, जो सितंबर का मंथ होता था ना, वो यूजुअली जो नैस्डैक और S&P वगैरह है और जो अमेरिकन स्टॉक्स है उसके लिए नेगेटिव रहता था। और ये तब से हो रहा है जब से 9/11 वाला वाक़या हुआ है सितंबर में। तो ये एक हिस्ट्री है, आप कभी चेकआउट कीजिएगा इसको। तो तब से ना हर बंदे का ये एक अजम्पशन बना हुआ था, और ये हिस्ट्री रही भी है कि आप देखिएगा पिछले 20 ये साल की हिस्ट्री को निकाल के 3 या 4 या 5 मंथ मैक्सिमम ऐसे होंगे कि ये स्टॉक्स के लिहाज से मंथ पॉजिटिव रहा हो। अदरवाइज़ ये मंथ रहता ही नेगेटिव था उनका। लेकिन इस दफ़ा ये भी ज़रा थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहा है, मामला एवर हाई के करीब ही है सारे मामलात। तो इसीलिए अभी ये कुछ चीज़ थी कि थोड़ा सा गोल्ड को अगर रोकती है। अदरवाइज़ अगर हम अभी अगली बात करें तो गोल्ड फिर स्ट्रॉन्ग ही है। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं और इसको मतवाज़न थोड़ा सा देख रहे हैं, क्योंकि दो चीज़ें अभी गोल्ड को नीचे लेकर आ सकती हैं। अब वो क्या चीज़ें डिपेंड करती हैं, फिर दोबारा इस वीक के अंदर ये फेड के मेंबर्स की स्पीच है, इनके काफ़ी बयान हैं, ट्रंप के बयान हैं। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात अभी इस वीक के अंदर है वो नॉन फार्म पेरोल्स का डाटा है। अब ये फ्राइडे को ये डाटा है। फिर ये सारी चीज़ें क्या करती हैं कि इस वीक के अंदर अगर गोल्ड को उन्होंने पुल बैक करना हुआ तो आगे वो सेंटिमेंट डिपेंड करते हैं। फिर डेली बेसिस पे डाटाज आएंगे। अब ये तो चले पूरे हफ्ते की बात होगी, आपको पता है मैं अब इतनी दूर तो जाता भी नहीं हूँ, मैं तो कल की बात करूँगा। कल की क्या, मैं पहले सेशन की बात करूँगा, भाई हमने सेशन में क्या करना है, फिर कल पूरा दिन क्या करना है, फिर अगली डेट देखेंगे। तो इसीलिए हमने सबसे पहले मंडे पे फोकस रखना है। हमने मंडे में करना क्या है, क्या सारा मामला है, क्या चीज़ देखनी है। तो मंडे में सुबह जापानी डाटा है, उसके बाद वो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है। उसके बाद दोपहर में CPIs है, लंदन सेशन में स्टार्ट होंगे। फिर उसके बाद रात को ट्रंप ने आना है। अब ट्रंप ने आना है और फिर उसने जो 4 मेंबर से मिलना है, वो फिर वही बात आ जानी है कि उस टाइम पीरियड में हमें पता चलना है गोल्ड की मूवमेंट हम जो कैप्चर करते हैं, जो हम पॉइंट्स लेते हैं, जो हम अपनी प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, वो आपने देखा होगा ना कि मैं अपनी मूव टाइमली बना रहा होता हूँ। मुझे चेंज भी करनी पड़े, रिवर्स भी करनी पड़े, मैं फ़ौरन रिवर्स करूँगा। तो इसीलिए हमने ब्रेकआउट्स देखने हैं, कुछ चीज़ें ऐसी देखनी है। सपोर्ट के लेवल्स हैं, वो मैं आपको रिपोर्ट आज सेंड करूँगा। वो अपने लेवल्स आपने बना लेने हैं, लेकिन रहना अभी बाइंग में है। आपने उन लेवल से आपने बाइंग करनी है। तो अभी तो पहला लेवल ही सबसे पहले आप ये देखें कि जहाँ पे हमने छोड़ा था मामला, ये गिरा, ये गैप था उसके दरमियान में। और मैं क्या करना चाह रहा था, जो मैंने आपको 50 से 55 का इस एरिए का एक बाइंग स्ट्रक्चर दिया हुआ था, इस एरिया से हमने बाइंग करनी है, फर्स्ट बाइंग। और हमारे 46 के स्टॉप बन सकते हैं इसके नीचे, ठीक है। ये मैं पहले ये ज़्यादा ही ज़रा जो है ना मामला गांधी मचा हुआ है बहुत ज़्यादा, फिर वो ऊपर से गुजर जाने आपको पता नहीं चलना। ठीक है, अच्छा ये अब ये देखें कि चलें, ये हमारा एरिया जो मैंने पहले से लगाया हुआ था वो हो गया, और नीचे से हमारा ये एरिया हो गया। अब ये 50 का ही है। इस एरिया को आप ज़रा थोड़ा सा कंसीडर कीजिएगा कि ये स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ से हमें बाइंग बनानी है अपनी, और नीचे 46 तक जा सकता है मामला। ये बिल्कुल नहीं, ये 40 है, 40 का एरिया बन रहा है। हमें फिर ये एरिया ब्रेक होता है तो उसके बाद फिर आपने ये देखना है कि इसके ये 50 के एरिया के बाद, इस लाइन के एरिया के बाद अगर ब्रेक होता है तो फिर 10 पॉइंट और हैं, और फिर उसके बाद कल के लो का, यानी कि जो कल का लो था उसके नीचे के स्टॉप है, और फिर यहाँ से बाएंगे कि ये एरियाज ब्रेक होंगे तो फिर मार्केट सेलिंग में एंटर होगी। अदरवाइज मार्केट अभी बाइंग में ही है। और ऊपर से रेजिस्टेंस मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो आपने फिर चेक करनी है और देखनी है क्या बन रही है, ठीक है। तो हमारा जो मैक्सिमम नीचे एरिया अभी फ़िलहाल बनेगा उसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। ये देखें, ये देखें ना, ये एक आपकी पिक्चर है, ठीक है। इस पिक्चर में देखें कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट है, और आपका ये वाला ब्रेकआउट है। इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट अपने रिवर्सल एरिया में आ गई है। अब आपने बाइंग ट्राई करनी यहाँ से,
और इनके जो निचले स्टॉप हैं अभी आप ये देख लें कि ये 37-20 मैक्सिमम एरिया बन रहा है। जब उस दिन भी नीचे स्पाइक लगी और मुझे याद है हमारा एक जो स्टॉप फिल हुआ हुआ है 17 का, सॉरी 20 का, ये सिर्फ एक स्पाइक थी। ये देखें, ये वही वो एक स्पाइक थी और मार्केट कैसे रिवर्सल हुई है। लेकिन भाई जो फिल हुआ है वो हुआ है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी हम देखें कि हम माशाल्लाह कितना अच्छा प्रॉफिट में है। कोई बात नहीं, वो ये काम का हिस्सा है, ये चलता रहता है। तो अब आपने ये देखना है कि यही एरिया है और मैं अभी भी बायर हूँ। क्यों बायर हूँ? क्योंकि अभी सेंटीमेंट मुझे बाइंग के दिखा रहे हैं। मुझे नहीं पता मार्केट एवर हाइयों पे है या सबसे नीचे है, मुझे नहीं ये पता। मुझे ये पता है कि मार्केट के जो करंट सेंटिमेंट्स हैं वो क्या दिखा रहे हैं, बाइंग में है, सेलिंग में है। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जिसके मुताबिक ही हमारी ट्रेड सक्सेसफुल होती हैं। तो अभी फिर बाइंग के सेंटीमेंट से कोई सेलिंग रीज़न आएगी, मैं उसी टाइम आपको सेलिंग में ले आऊँगा जो मुझे लगता है। बाकी हर किसी का अपना देखने का नज़रिया है, वो इसको चेकआउट कर सकता है। अब मैं इसीलिए छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि लोग क्यों मर रहे हैं। मरने से मुराद ये है कि लॉस क्यों कर रहे हैं। वो बेचारे यही कहते जा रहे हैं मार्केट एवर हाइयों पे अभी गिरेगी, मार्केट एवर हाइयों पे अभी गिरेगी। मैं एवर हाइयों से बाइंग पे बाइंग करवा रहा हूँ और मैं प्रॉफिट पे प्रॉफिट जनरेट करवा रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं कि ये कुछ सेंटीमेंट्स हैं इस तरह के। ये वो चीज़ नहीं है कि मैं ऊपर चला गया हूँ तो मैंने नीचे आना ही आना है। मैंने कब नीचे आना है, मैंने कब तक नीचे आना है और मैंने कितना नीचे आना है, ये डिसाइड हमने यहाँ पे बैठ के करना है। तो हम इतनी दूर ना जाएं, हमने एवर हाई लगा लिए हैं तो हमने अब वापस आना ही आना है। ऐसे नहीं होता है, ये मार्केट है। तो इस चीज़ को बस आपने समझना है, ठीक है। आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आप कभी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से नुकसान नहीं करेंगे। बस डिसिप्लिन रखें थोड़ा सा। अच्छा, अब ये देखें कि ये एरियाज़ है अब दोबारा हमारा बाइंग का जो हमारा बनेगा, और नीचे से मैंने आपको स्टॉप बता दिए, ये एरियाज़ हैं। अब सबसे पहले तो ये एरियाज़ हैं सेलिंग के। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मार्केट को इतनी सेलिंग अगर आती है 37-20, ये एरिया सेलिंग के करीब है, नीचे लंबी जर्क ले भी गई तो शायद हो सकता है वो 37 के घरों को ब्रेक करे। अदरवाइज़ अभी ब्रेकेज अभी फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रही। कोई न्यूज़ आएगी तो मैं फ़ौरन आपको बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल ये है, हम बात करेंगे कल की। कल के मामले में ये टूटा नज़र नहीं आ रहा। हाँ, कल के मामले में अगर आप मुझे कहते हैं कि ऊपर ये ब्रेकेज हो सकती है तो ये हो सकती है। ऊपर के एवर हाई टूट सकते हैं तो ये टूट सकते हैं। लेकिन अभी मार्केट थोड़ा सा स्टेबल रहेगी कल। हो सकता है ये ब्रेकेज ना करे, हो सकता है नीचे से ये 37-20 ना तोड़े, तो मार्केट कल अपनी ये रेंज बना सकती है। नीचे से 37-20 और ऊपर से 37-90 कर लें आप, ठीक है। ये रेंज कल बन सकती है। ऊपर से फिर ये ब्रेकआउट्स हैं, वो फिर हम टाइमली पकड़ेंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये हमारा ये वाला ओवरव्यू हो गया जो हमने कल चेकआउट करना है। उसके बाद सुबह आप मेरे साथ जब ऑनलाइन होंगे तो हम इसको भी देख लेंगे। दूसरा हम अपना लाइन स्टडीज़ में भी चेक कर लें। ये देखें मैंने पहले से ही, बल्कि ये हमारा लास्ट वीक का ही निकला हुआ है। अभी मैंने इसके लेवल्स तो निकाले नहीं है, ये लास्ट वीक को डबल टच करने के लिए आ गया। देखें ये भी मेरा ये देखें, ये लाइन पहले से लगी है और मार्केट इसी को टच करने आई है। मेरे ख्याल से भी यही होल्डिंग एरिया है, मार्केट को यहाँ से रिवर्सल लेना चाहिए। अदरवाइज़ फिर उसके बाद ब्रेकेज यही है। ये देखें ये एरिया है और एक इसका ये एरिया है, ठीक है। इसको बस आपने ध्यान में रखना है। और एक और चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या कह रही है, ताकि हमें वहाँ से भी थोड़ा सा पुल बैक का आइडिया हो जाए कि यहाँ से मार्केट अपनी पुल बैक कर सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम अभी फ़िलहाल जो कल के इसके हाई लो थे वहाँ से हम इसको पकड़ लेते हैं और हम कल के लेवल्स के मुताबिक ही इसको भी रिट्रेसमेंट में देख लेते हैं कि कहाँ तक बन रही है। तो ये इसकी राउंड अबाउट, क्योंकि हम देखेंगे इसको 60 और हाँ ये आपका दिखा रही है 53, यानी कि वही एरिया बन रहा है 50 से 55 के दरमियान में पहला बाइंग का। उसके बाद मैं जो आपको एरियाज़ बता रहा हूँ कि आप इसके नीचे आ जाएँ 40 के एरियाज़ पे। यहाँ पे पहला तो पहले हाथ ही मार्केट ओपन होती है, अगर आपको इन घरों में मिले तो बाइंग करनी चाहिए। स्टॉप नीचे 10 पॉइंट्स के, जो मैं आपको वैसे वो तो इनिशियली आपको बताऊँगा सुबह कि किस तरीके से हमने ट्रेड करनी है। तो ये फ़िलहाल हमारे एरियाज़ अभी बन रहे हैं कल के लिए। तो अभी वीकली रिव्यू ब्रदर फिर यही है जो मैंने आपको बता दिया है कि अभी मार्केट के सेंटीमेंट्स, न्यूज़, जियोपॉलिटिकल मामलात ये जो चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो कशीदगियाँ चल रही हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, तो वो अभी पीक पे ही हैं। कोई थमने वाला अमल नहीं है। और ऊपर से काफ़ी मेंबर्स की इस हफ्ते में स्पीचेज़ हैं और सबसे ज़रूरी फ्राइडे को नॉन फॉर्म पे रोल्स का डाटा, NFP सबसे ज़्यादा ज़रूरी डाटा वो है। तो इस वीक में फिर हमने ध्यान से रहना है और फिर से इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। हम इसी तरह से अगर अपनी रूटीन रखेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट बनेगा। बाकी ये है कि बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम, क्योंकि हमने तो चलना ही सेशन वाइज होता है, तो हम तो आगे हफ्ते की बातें अभी छोड़े, हम कल की बात कर चुके हैं कि हमें किस तरीके से बाइंग करनी है और कहाँ से चलना है।
तो इंशाल्लाह फिर हम बाकी चीज़ें गुफ्तगू ग्रुप में करेंगे। और मेन चीज़ ये है कि बाकी चीज़ें मैं ग्रुप में अपडेट करता हूँ। जिन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भेज दी हुई है, मैं एक फ़ॉर्म उनको भेज रहा हूँ, तो वो फ़िल आउट करके मुझे वापस भिजवा दें। तो वो फिर उनका जो है ना वो केवाईसी हो जाएगी, तो फिर मैं इंशाल्लाह करता हूँ। और फिर हम इंशाल्लाह फर्स्ट से नहीं तो हम जो अभी कमिंग मंडे आएगा तब से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अनाउंसमेंट इंशाल्लाह ग्रुप में भी करता हूँ कि मैं आप सब लोगों के साथ अब एक अपना लाइव अकाउंट शेयर करूँगा। वो लाइव अकाउंट जो अब मेंबर्स मेरे साथ अभी ज्वाइन कर चुके हैं और जो कर रहे हैं, जो हमारे उस यानी प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे हमें, तो मैं उनके लिए एक लाइव अकाउंट बना रहा हूँ। और उस लाइव अकाउंट में सिर्फ वही ट्रेड्स होंगी जो कि मैं ये कर रहा हूँ गोल्ड के अंदर। और ये वो ट्रेड उस जितने मेरे मेंबर्स हैं उस ग्रुप के जो अभी ये पैकेज ले रहे हैं, वो ये ट्रेड्स 24/5 मतलब कि पूरा हफ्ता उनके सामने ऑनलाइन रहेंगी। और वो मेरे उसको एक्सेस कर सकेंगे। हम मैं एक 5 या 10,000 डॉलर का अकाउंट का वो करूँगा इन सब लोगों के लिए, क्योंकि उसके अंदर वो सारी की सारी हिस्ट्री मेरी चेक कर सकेंगे। क्योंकि काफ़ी लोगों को भी प्रॉब्लम ये आई थी कि वो कह रहे थे हमें मैसेज लेट मिला था या ऐसे हो गया था, हमें हमारा नेट नहीं था या कोई प्रॉब्लम थी, हमने देर से देखा। तो आपको पता है जब मैं वहाँ पे खुद ट्रेड करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरा हर टाइम अकाउंट की हिस्ट्री देख रहे होंगे कि ये ट्रेड चल रही है, ये ट्रेड क्लोज हो गई है, ये ट्रेड का लिमिट ये लगी है। और ये वो मैं एक अब पोर्टल बना के ऑनलाइन उनको प्रॉपर दे दूंगा कि वो क्या करेंगे, मेरे ट्रेड्स को कॉपी कर सकते हैं और वो उसमें देख सकते हैं कि हमारा क्या रेवेन्यू बन रहा है। और उसमें मैंने अपना एक लॉट साइज डिसाइड कर लेना है। इसी तरीके से आपने अपने अकाउंट्स में फिर लॉट साइज रखना है। तो ये सिर्फ उन मेंबर्स के लिए होगा कि वो मेरी पूरा हफ्ता मेरे अकाउंट को वॉच कर सकते हैं, उसकी हिस्ट्री ओपन रहेगी और वो देखते रहेंगे कि अभी मेरी लॉट्स कौन कौन सी चल रही हैं और कितनी देर चल रही हैं, लिक्विडेशन हो गई है या नहीं हो गई। लाइव लाइव चलाऊंगा और ये 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होगा। वो सब जितने जो इस पैकेज को अवेल कर रहे हैं, ये उनके लिए एक स्पेशल ऑफर होगी कि वो क्योंकि हम जब ये शुरू करेंगे तो वो सब कुछ देख सकेंगे लाइव और लाइव वहाँ से देख के ट्रेड करेंगे। उनको इस ग्रुप की या इस मैसेज की भी ज़रूरत नहीं होगी कि मेरे मैसेज का वेट करें, क्योंकि सबसे पहले मैं वहाँ पे खुद ट्रिगर करूँगा, तो मैं वहाँ पे ट्रेड करूँगा तो वो उनको ऑटोमेटिकली नज़र आ जाएगी। तो ये इंशाल्लाह हम लोग ये भी साथ करेंगे। बाकी जिन्होंने ज्वाइन कर लिया हुआ उनको मैं वो अभी फॉर्म वो अपना फिल करके मुझे वापस भेजें। और जिन लोगों ने ज्वाइन करना है वो एक दफ़ा फिर इसको चेकआउट कर लें और देख लें और इंशाल्लाह मज़ा आएगा। क्योंकि मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम लोग जो उनको लग रही है फ़ीस वगैरह ये जो सारा मामला, यार आप ये देखें मैं 3,000 मंथली बेसिस पे सॉफ्टवेयर का पे कर रहा हूँ, $3,000। और मैं उसकी फ़ीस मैंने $300 सिर्फ रखी हुई है, जिसमें से $100 का आपको अकाउंट मिल रहा है और $200 आप पे कर रहे हैं सीखने का भी प्लस ट्रेड्स का भी। ये तो आपकी एक ट्रेड की भी मार नहीं है, आप काम कर रहे हैं, देख रहे हैं काम करते हुए मुझे। तो बाकी हर बंदे का अपना एक मामला होता है। तो इंशाल्लाह ये है कि बाकी डिटेल्स मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, तो आप इसको देख लीजिएगा। और आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर इन टच रहते हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।